अनंत कल्याण गुण संपन्न सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार सर्वेश्वर श्री रामभद्र जी की महती कृपा से आज के इस प्रेरक पुष्प प्रसंग में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम उड़ीसा के एक महापुरुष के विषय में निवेदन करने जा रहे हैं। को अपनी मां का भरपूर आशीर्वाद मिला था। महापुरुष का नाम राम शरण दास था। बचपन में इनका नाम राई चरण था। बचपन से ये भक्त स्वभाव के थे। इनकी माता का नाम कनकलता था। कनकलता भगवान श्री जगन्नाथ की उपासिका थी। नित्य नियम से भगवान श्री जगन्नाथ का पूजन करती। गार्हस्थ जीवन में उसका यह नियम था। वह रोज कम से कम 2 गरीबों को भोजन करा करके भोजन करती। अपने पुत्र से कहा करती थी, राई चरण, जो गरीबों की मदद करता है, जो गरीबों का उपकार करता है, जो दीन दुखियों की सेवा करता है, भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा उसके ऊपर बरसती है। एक मंत्र मैं तुमको दे रही हूं कि लाभ चाहे तो कर भला, दया चाहे तो याद। माने इस सिद्धांत को कभी न हो बर्बाद। यदि जीवन में लाभ चाहते हो, भगवान श्री जगन्नाथ की भरपूर कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो गरीबों की सहायता करो। राई चरण ने अपनी माता के उपदेश को गांठ बांध लिया। भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में नित्य दर्शन करने के लिए जाते थे। एक दिन जब दर्शन करके लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध बेहोश हो गया। वे तुरंत वृद्ध के पास पहुंचे, उसे उठाकर एक वृक्ष के नीचे लाया, उसे पानी पिलाया, पंखा से हवा करने लगे। जो वृद्ध स्वस्थ चित्त हो गया तो उसकी गठरी अपने सिर पर रखकर चलने लगे। वृद्ध ने कहा कि आप भक्त हो, मैं अभक्त हूं, छोटी जाति का हूं, आपकी जाति भी बड़ी है, आप मेरी सेवा मत करो। रायचर ने कहा, आप वृद्ध हो और वृद्ध की सेवा करना प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है, उसके पुत्रों का कर्तव्य है। सबको उसकी सेवा करनी चाहिए। मैं आपकी सेवा जरूर करूंगा। इस तरह वृद्ध के गठरी को उठाकर उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रायचरण जा रहे थे। इसी बीच उनकी माता कनक लता प्रकट हो गई। मां ने अपने पुत्र को दीन दुखी की सेवा करते देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उसने कहा, बेटा, तुम दीन दुखियों की सेवा में लगे हो, भगवान जगन्नाथ निश्चित रूप से तुम्हारे ऊपर कृपा करें। और भगवान जगन्नाथ की कृपा उस व्यक्ति पर हुई। वह व्यक्ति आगे चलकर महापुरुष बना और राम शरण दास के नाम से विख्यात, जिसके जीवन में परहित की भावना है, जिसके जीवन में अष्टादश पुराणों का सार है, जिसके जीवन व्यास के 2 वचन जिसने अपने जीवन में धारण कर रखे हैं। निश्चित रूप से वह व्यक्ति भाग्यशाली है और वह व्यक्ति ईश्वर का कृपा पात्र होगा और निश्चित रूप से उसके जीवन में लाभ ही लाभ होगा।